बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक डोगर अपने प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद है हमारे मायना तज़किया निगार जनाब MS अतर कुरैशी साहब। जनाब कुरैशी साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, अब से कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में एक अंदोनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक नौजवान तालिब इल्म उसामा सत्ती, जिसको पुलिस ने बड़ी बेरहमाना तरीके से गोलियों का निशाना बनाया और उसको कत्ल कर दिया। नाजरीन, इस शहीद लड़के को 22 गोलियां मारी गई और स्ट्रेट फायर मारे हैं उसको। सिर्फ उस बेचारे की समझ लीजिए बच्चा था, वो पुलिस वालों से घबरा गया। उसने उनके पीछे वो लगे पुलिस वाले, उसने गाड़ी नहीं रोकी या कुछ भी हुआ। तो ये तो पुलिस का काम नहीं है कि उनको एक आम शहरी को डायरेक्ट फायरिंग करके इस तरह शहीद कर दिया जाए। तो एक तो इस वाक़े पर हम गुफ्तगू करेंगे, और दूसरा जो डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। कल भावलपुर में PDM ने जलसा किया, जिसमें PDM के जो चेयरमैन हैं जनाब मौलाना फजल रहमान साहब और मरीम नवाज साहिबा, इन्होंने हुकूमत के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है, और मौलाना ने यहाँ तक कह दिया है कि इससे पीछे हटना गुनाह अजीम है। तो हम जनाब कुरैशी साहब को ज़हमत देंगे। पहले जो हमारा मेन टॉपिक है, जो शहीद लड़का है उसामा सत्ती, उसका जो बेरहमाना कत्ल हुआ है, उसके ऊपर जो अपनी राय से आगाह कीजिए। जी कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया फ़ारूक डोगर साहब आपका। और सबसे पहले तो मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मरहूम नौजवान की मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए और उसके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा वतन पाकिस्तान ये बड़ी लाजवाल कुर्बानियों के बाद मौरिज़ वजूद में आया, और उन कुर्बानियों के अंदर सबसे ज़्यादा जो हाथ था वो हमारी नौजवान नस्ल का था। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की इरशाद और स्टूडेंट से खिताब करने के बाद क़ायद आज़म का फरमान ये था कि अब मुझे उम्मीद हो चली है कि मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर लूँगा, क्योंकि नौजवान स्टूडेंट यूथ अब मेरे साथ है। अब ये वो पाकिस्तान है क़ायद आज़म का, कि जिसमें क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अब मैं अपना टारगेट अचीव कर लूँगा कि नौजवान मेरे साथ है जी। तो उस मुल्क के नौजवानों के साथ 70 साल के अंदर क्या कुछ हुआ है, ये आपके सामने है। और इसकी एक बेरहमाना, और क्या कहूँ, अल्फाज मेरे पास नहीं आ रहे कि किस तरह से मैं इस बात को बयान करूँ। जो जुल्म हुआ है कि एक नौजवान को स्टेट ने, हमारी स्टेट ने उसको कत्ल किया है, जालिमाना कत्ल किया है। यूँ तो बहुत सारे वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में अनगिनत वाक़यात मिलेंगे कि जब स्टेट जो है वो नौजवानों को कत्ल करती नज़र आ रही है, और जवानों को जिंदा जलाती नज़र आ रही है, फैमिलियों को जिंदा जलाती नज़र आ रही है, बम बरसाती नज़र आ रही है, और बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन ये आप देखें कि खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े आप चोरों और डाकुओं को तो जब गिरफ्तार करते हो तो उनको जनाब वाली मुंह ढक पेश करते हो अदालतों के अंदर, और उसमें के अंदर एक नौजवान जो जा रहा है, जब चोरों डाकुओं से मुकाबला करने जाते हो तो आपके पास गोलियां खत्म हो जाती है, आप वो भाग जाते हैं निकल के। एक नौजवान जो तालीम याफ्ता नौजवान वो जा रहा है, तो आप उसको बजाय, अगर आपको उसको रोकना था, उसको पकड़ना था, तो उसकी गाड़ी की टायरों के ऊपर पीछे से गोलियां मारते, उसको गाड़ी को रोकते। आपने विंड स्क्रीन पर सामने से जाकर उसको बाकायदा मारा है, टारगेट किल किया है जी। इसे कहते हैं टारगेट किलिंग। बिल्कुल। तो मेरी सबसे पहले वजीर आजम जो मदीने की रियासत का तस्वुर देते हैं, उनसे गुजारिश है कि खून का बदला खून। बिल्कुल। किसी भी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसके वालिदैन को प्रेशराइज करके खून बहा लेने की जरूरत है। स्ट्रेट अवे विद इन दी 7 डेज, क्योंकि मुजरिम आपके सामने हैं, विद इन दी 7 डेज उन तमाम मुजरिमों को उसी जगह पर हैंग किया जाए जहां उन्होंने ये वाकया
किया है, जहां उन्होंने ये खेल खेला है। उन तमाम के तमाम मुजरिमों को सीधा सीधा, अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं, अगर आप मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती चाहते हैं, अगर आप आवाम को इंसाफ फराहम करने की जो आपने वादा किया है उस पर पूरा उतरना चाहते हैं, ये आप करें। यही बात मैं सदर पाकिस्तान से कहूंगा, यही बात मैं अपने अदलिया के सरबराह से कहूंगा, और इन सब से बढ़कर यही बात जो मैं कहने जा रहा हूं जनरल कमर बाजवा साहब आपसे कहने जा रहा हूं। आप कान खोल के सुन लें, हमें अच्छी तरह पता है, आवाम अच्छी तरह जानती है कि हुकूमत के पीछे हुकूमत चलाने में कौन लोग कार फरमाए, किन के इशारों पे हुकूमत नाच रही है, किन के इशारों पे हुकूमत घूम रही है। आपकी वही जिम्मेदारी है जो वजीर आजम की जिम्मेदारी है, जो सदर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अगर इन लोगों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया तो आप भी मुजरिम हैं, आपको भी। अगर हम आपसे आवाम यहां अगर हम आवाम आपसे यहां आपके गिरबान तक नहीं पहुंच सके, या आप हमें इंसाफ यहां देने में फेल हो गए, तो हम वहां जरूर आपका गिरबान पकड़ेंगे। अल्लाह के यहां हमने आपका जरूर गिरबान पकड़ना है, और आपसे भी हिसाब किताब लिया जाएगा। दूसरी बात ये कि आइंदा इस किस्म के वाकयात को रोकने के लिए आपके पास क्या मजबूत लाएअमल है? अगर नहीं है अब तक बना तो बना लीजिए, अभी भी वक्त है। वरना ऐसा ना हो कि कहीं स्टेट और अवाम आमने सामने खड़े हों, जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है। जी, आज से 2 साल पहले कराची में भी इसी तरह का वाकया हुआ था, शायद आपकी याद। जी, मुझे बहुत अच्छी तरह से मलेशिया में वो लड़का पढ़ता था, स्टूडेंट था यहाँ मलेशिया की यूनिवर्सिटी में, तो वो अपने वालिदैन से मिलने के लिए पाकिस्तान गया था। तो अपनी मंगेतर के साथ सी व्यू से वापस आ रहा था गाड़ी पर, तो पुलिस वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, वो भी लड़का घबरा गया, तो उसको भी स्ट्रेट ऐसे ही फायरिंग करके निकल कर दिया। देखिए, पुलिस तो अपने आप को ये समझती है कि हम जो है ना, जिसे क्या कहते हैं, बादशाह हैं, बेताज बादशाह हैं, हम जो कुछ भी कर ले हमसे कोई पूछने वाला नहीं। इसी तरह से हमारी दूसरी एजेंसियां भी कर रही हैं कि हम जो कुछ भी कर ले हमसे कोई पूछने वाला नहीं है जी। तब उनको नाक में नकेल डालने का वक्त आ गया है। अगर आप खुद कर लेंगे एज ए स्टेट होल्डर, जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, चाहे वो कमर बाजवा हो, चाहे जनाब आरिफ अलवी हो, चाहे इमरान नियाजी हो, चाहे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, और साथ में शेखर तो उसको छोड़े, वो भांडे छोड़ दे यार। वजीर दाखिला किस बात का वजीर दाखिला, उसके हाथ में है क्या? आप कहाँ उसको लेके आगे कहाँ मिला रहे हैं लोगों से उसको यार? वो कसूरवार तो है ना, वो बेगैरत बेशरम बेया इंसान है, उसकी आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने जिन लोगों की बात की है उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। फिर ये कहना चाह रहा हूँ कि हम आवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर आपने इस पर फौरी तौर पर एक्शन नहीं लिया तो स्टेट बामुकाबला अवाम आमने सामने होंगे। जी, भी देखिए, उनके वालिद साहब का नाम है नदीम सत्ती, वो एक मशहूर ताजिर है इस्लामाबाद में, और अंजुमन ताजिरान के कुछ ओहदेदार भी हैं। उन्होंने ये कहा है कि उसामा सत्ती का कुछ झगड़ा हुआ था पुलिस वालों के साथ कोई 2-3 दिन पहले, जिसमें उन पुलिस वालों ने उनसे कहा था हम तो ये मज़ा चिखाएंगे। तो ये तो कोई जाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। नहीं, मैंने कहा ये क्राइम है। स्टेट के अंदर जो है एक अलग स्टेट बनी हुई है, जो क्राइम कर रही है उसको कोई पूछने वाला नहीं। और अभी 2 दिन पहले लाहौर गालिब मार्केट में 2 फैक्ट्री वर्कर थे, बहन भाई बेचारे मासूम, उनको पुलिस वालों ने मुर्गा बना दिया रोड के ऊपर सरेआम, और उनसे उठक बैठक लगवाई है। तो उसके ऊपर भी कोई अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई एक्शन नहीं हुआ। वही तो मैं कर रहा हूँ कि आप आवाम वर्सेस स्टेट, ये देखिए ये इदारे हैं सारे जी, ये अंडर स्टेट काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो पुलिस हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की दूसरी एजेंसियां हो, चाहे अदलिया हो, ये स्टेट कहलाती है। ये सारे स्टेट के इदारे हैं, ये एक स्टेट कहलाएगी जी। ये और अवाम आमने सामने आएंगे इंशाल्लाह, और इस दफा हिसाब किताब होगा, अच्छा हिसाब किताब होगा। अच्छा, दूसरी बात, एक और मजाक बात जो सामने नजर आई है, असद उमर साहब जो कि हुकूमत का हिस्सा है और मिनिस्टर हैं, वो जाते हैं इस फैमिली के पास और जाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। किस चीज का? हुकूमत से एहतजाज करेंगे जी। किस चीज का? अब ये कितनी मजाक नहीं है, ये है, ये सब ड्रामे हैं इन लोगों के जी। ये हुकूमत की हवाले, ओ देखिए जी, मैं तो अपने आप को अच्छा बनने के लिए, अबे भाई तुम सब चोरों के साथ बैठे हुए हो, जब चोरों के साथ बैठे हुए हो, उनके साथ खा रहो, पी रहो, उठ रहो, सो रहो, लेट रहो, तो आप भी चोरी हो ना भाई। आप कितने दुले हुए पाक साहब क्यों ना हो, आप भी चोरी हो। बालाजी, इस वाकये के बाद तो ये है कि पुलिस के निजाम को ठीक करना अब जो है ना
बहुत ज़रूरी है हुकूमत वक्त के लिए। और ये जनाब इमरान खान साहब तो पहले बड़े अरसे से कह रहे हैं जी पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो कहाँ है वो 2.5 साल के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स 2.5 साल बाद तो उनको ये पता चला है, 2.5 साल बाद तो उनको ये वज़ीर आज़म नहीं 2.5 साल बाद तो उनको ये पता चला है कि जनाब अली वो हमारी तो तैयारी नहीं थी, हमें हुकूमत मिल गई। 2.5 साल बाद तो पता चला उनको हुकूमत मिली है। अच्छा अभी पहले नहीं हुकूमत में थे वो, तो उनको पता ही नहीं था, अब पता चला ना, अभी तो ऐलान किया है कि हमें तो पता, हमें हमारी तो तैयारी नहीं थी, हमें हुकूमत दे दी गई। तो फिर हुकूमत कर कौन रहा? तो 2.5 साल हुकूमत, अब तो मैंने कह दिया खुल के, अभी तो साफ कहा है, मैंने तो बाजवा साहब का नाम साफ लिया है कि बाजवा साहब आप जिम्मेदार हैं, आप सरबराह हैं हमारी मुसल्लह अफवाज के। हमारी मुसल्लह अफवाज के जवान जी सियासत ग्लेशियर के अंदर सरहदों पर जनाब अली जान की कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी गोलियां खा रहे हैं सीने के ऊपर अपने, उनके औरतें बेवा हो रही हैं, उनके बच्चे यतीम हो रहे हैं, किसके लिए? मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल के दिफा के लिए। वो वहां गोलियां खा रहे हैं और आप जनाब अली जहां गोलियां मार रहे हैं शहरियों के, सियासत में लगे हुए हैं। हमारे अभी देखे ना, आप बार बार रट लगाते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने ये तीर बार लिया हमने, ओ भाई अभी 4 दिन पहले फिर जनाब अली इख्तियार अंग्रेजी हुई बॉर्डर के ऊपर, हमारा एक जवान शहीद हुआ, कौन जिम्मेदार है उसका? आप कब हिसाब लेंगे जालिमों से? और देखिए अभी आप क्यों जुल्म सह रहे हैं? जुल्म सहने वाला बड़ा जालिम है। आप बार बार हमारे जवानों को शहीद करा रहे हैं, हमारे जवान जाने कुर्बान कर रहे हैं वतन अजीज के ऊपर। मैं उनको सलूट पेश करता हूं, उनकी माओं को, उनकी बहनों को, उनकी औलादों को, कि जनाब अली उन्होंने अपने लख्ते जिगर भेजे हुए बॉर्डर पर हैं, वो शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान की दिफा के लिए, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। आप अय्याशियां कर रहे हो, आप धड़ल्ले से घूमते फिर रहे हो, आपको कोई जुग नहीं रही। अच्छा दूसरा एक और मैं आपसे बात करना मुझसे मिस हो गया, तो मच में जो वाकया पेश आया है जिसमें 11 कारकुनों को हलाक कर दिया गया है अगवा करने के बाद, तो उसके बाद क्या है हुकूमत ने एक फैसला किया जी हम ऑपरेशन करेंगे, तो उससे पहले ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? देखें, अगर अब हुकूमत ने ऑपरेशन किसके खिलाफ करने की बात की है, ये जो BLA वाले बलोच लिबरेशन, असल बात सारी ये है जनाब, ये मच में वाकया हुआ नहीं है, कराया गया है ये। अच्छा, इस वाकया कराकर BLA यानी बलोचिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग का इदारों ने प्रोग्राम बनाया है। वहां जो लोग उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं? हुकूमत के खिलाफ क्यों उठते हैं? कि उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ना उनकी रिस्पेक्ट है, ना उनकी इज्जत है। आप ये बताइए, आपको शर्म नहीं आई? वो कौन पुलिस वाले थे कि जिन्होंने 2 बहन भाइयों को सरेआम मुर्गा बना दिया? जी। ये चादर और 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है? ये हम माओ बहनों बेटियों की इज्जत करते हैं कि उन्हें सरेआम रोड पे मुर्गा बनाए? यार इस शख्स के खिलाफ उसको वही मुर्गा बनाया जाए उसी जगह पर, और जूते मारे जाए उसके ऊपर, इतने जूते मारे जाए उसके कूलों के ऊपर कि सारी उम्र याद रखिए जिसने ये काम किया है, जिसने हरकत की है, और हर आते जाते शहरी से इसको जूते मारो, हर आते जाते शहरी से इसको जूते मारो। ये इलाज है लोगों का। जी जी बिल्कुल। तो ये सारा गेम खेला जा रहा है। अभी आप एक चीज और भी दे दो, अभी आप सिंध के अंदर देखिएगा, सिंध के अंदर भी जो ना हमारे सिंध के बासियों ने जनाब अली तहरीक शुरू कर दी है, सिंधु देश की। वो तो बर्ड से चल रही है, लेकिन हवा अब दी जाएगी। अच्छा, अफरा तफरी फैलाई। ये सारा हमारे जो ना कुछ लोगों का काम है। उनका काम ये होता है कि एजेंसियों को जो सपोर्ट करने के लिए, अब मुल्क के हालात बिगड़ रहे हैं, मुल्क, मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ फारूक साहब, जी जी, मैंने ये सुना है जब से होश संभाला है अपने बड़ों से कि मुल्क इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं भी यही सुनता रहा हूँ। तो हमने 30-40 साल गुजार दिए इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। नाजुक दौर से गुजर रहा है। वो नाजुक दौर की पगडंडी इतनी लंबी हो गई है तो चलती ही चली जा रही है, कभी खत्म नहीं होगी। वो उस वक्त तक खत्म नहीं होगी। सुन लीजिए, आप आवाम भी सुन लीजिए और हमारे इदारे भी सुन लें, वो उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक सिविलियन बालादस्ती हमारे मुल्क के अंदर नहीं होगी। उस वक्त तक ये नाजुक दौर की पगडंडी खत्म नहीं होगी। अब काम हमारा ये है कि हमने इस नाजुक दौर की पगडंडी को काटना है, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। बिल्कुल। जब हम पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने में कामयाब होंगे। हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें वो पाकिस्तान चाहिए कि जिसके 14 नुकात थे, जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कि मेहनत करके उनके रफ़ाकार ने हमें बना के दिया था, और जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, दूसरा सा टॉपिक ये था कि कल हुआ है PDM का जलसा भावलपुर में, वो बड़ा गर्मा गर्म जलसा हुआ है। आपने भी मुलाहिजा किया होगा सोशल मीडिया पर, मैंने भी देखा है। तो काफ़ी आवाम थी उसमें, और जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत के खिलाफ ऐलान जिहाद कर दिया। तो आप इस जिहाद को क्या समझते हैं, ये सही किया? देखिए जी, मौलाना को जो जहाद जिस वक्त करना था, जहाँ जहाद करना था, उस वक्त तो मौलाना ने जहाद किया नहीं। अच्छा, अब मौलाना हो
चमुल्लानी हो। सही है। ये सारा गेम जो खेल रहे हैं ये ठीक है। अब इनको मुश्किल पड़ गई है। बिल्कुल। क्यों मुश्किल पड़ गई है? मैं फिर सबूत पेश करता हूं नवाज शरीफ को कि उसका जो बयानिया चाहे वो गलत था, वो मैं भी कहता हूं गलत था, लेकिन वो अपना बयानिया जज्बात में देकर ना इन लोगों को एक तरफ लेकर आ गया। उसके बयानिए का जो मकसद सामने आया निकलकर वो है सिविल बालादस्ती। और अब जो मौलाना फजलुर रहमान जागे हैं, क्योंकि जब इनके पीछे डंडा हुआ है, पीछे होने से मुराद ये इनके लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया, इतना होश आया कि वो अब तो मेरे भी जो है ना नेब जो है ना वो मेरे भी गिरबान पे हाथ डाल देगा। चोर तो सारे हैं, बिल्कुल चोर सारे हैं, ये नो डाउट चोर सारे हैं। और उसमें इमरान नियाजी भी दूध के धुले हुए नहीं है। इन्होंने भी बेती गंगा में बहुत सारी जगह पे हाथ धोए। अच्छा, सही है, लेकिन साबित नहीं है कोई। यार देखे, जब कोई हुकूमत होता है कुछ साबित नहीं होता। हुकूमत से पहले तो उसके खिलाफ पर्चे कटे हुए हैं, वो चल रहे केस, दबाए हुए उन्होंने केस, वो केस चलने नहीं दे रहे। अच्छा। तो ये भी दूध के धुले हुए नहीं है, हमारे जितने भी लोग हैं। लेकिन बात ये है कि कुछ लोगों ने कुछ डिलीवर भी किया है। बिल्कुल सही है, जिन्होंने डिलीवर किया उनको सलाम पेश करते हैं। अब असल में जो रिफ्ट चली है वो नियाजी हुकूमत के भांडों ने, अब भांडों का जिक्र कीजिए, जिनकी आप बात कर रहे थे, जहां उनका जिक्र, हाँ, नियाजी हुकूमत के भांडों ने जनाब अली जो किरदार अदा किया है ना, वो बड़ा मजाखेज भी है और बड़ा वो जो किसे कहते हैं ना लुत्फ अंदोज भी। और वैसे भी आपके जो शेख रशीद साहब ने उन्होंने चैलेंज कर दिया मौलाना को कि आप जहाज करके दिखाएं, हम उसको रोक देंगे। वो वही तो बता रहा हूं ना कि वो कल तक तो मौलाना के हाथों में हाथ डाल के हाथ चूमते थे ये शेख रशीद साहब। मैं चश्मदीद गवाह मौलाना फजलुर रहमान के हाथ चूमने का शेख रशीद के मैं चश्मदीद गवाह हूं। शेख रशीद साहब सियासतदानों से कुछ भी उम्मीद नहीं है। तो फिर अब आप कह रहे हैं करके दिखाएं। अब आपके पास थोड़ी सी पावर आ गई है, जो कि आपकी पावर नहीं है, वो किसी और की पावर है। आपको तो रबड़ स्टेप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, कब टिश्यू की तरह से आपको साफ करके फेंक दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बात सिर्फ ये है कि अब अवाम के अंदर इस बयानिए के बाद नवाज शरीफ के शऊर पैदा हो गया कि हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट कौन लोग हैं। अब अवाम को बाकायदा तौर पे पता चल रहा है कि पाकिस्तान क्यों फल फूल नहीं रहा। अब अवाम को पता चल रहा है कि पीछे कौन से मोहरे इस्तेमाल होते थे। और ये बात नियाजी साहब के भांडों ने बड़ी आराम से, जो बात नवाज शरीफ ने एक दफा कही थी बात खत्म हो जाती, खामोश हो जाते। तो जो बात बीबी मरियम ने एक दफा कही थी, अगर खामोश हो जाता तो खत्म हो जाती। जो दूसरे लोगों ने इन इमरान नियाज़ी साहब के भाड़ों ने उसको उछाल के आवाम के अंदर आवाम को पक्का कर दिया कि हाँ ये लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और ये सूरत याद हमारे नियाज़ी साहब ने उसके ऊपर जिसे कहते हैं ना सोने में सुहागा, कि ये बात बयान करके कि जी हम तो तैयारी में नहीं थे, हमें हुकूमत दे दी गई। तो ये बात क्लियर हो गई, वाज़ेह हो गई कि पिछला इलेक्शन बिल्कुल फेक था, बिल्कुल हमारा इलेक्शन कमीशन नाकारा था। और ये सारे मोहरे जो है किसी के बिठाए हुए हैं, और जो बिठाए हुए होते हैं तो वो फिर वो समझो लोटे होते हैं। अच्छा। और ये लोटे वो हैं जिनके नीचे ना पैदी है, बल्कि इनके नीचे कुछ लोटे तो ऐसे जिनके नीचे सुराग हो चुका है, इसलिए वो बातें वहां रुकती नहीं जो इनके इजलासों के अंदर होती हैं, वो बाहर निकल जाती है क्योंकि लोटे में सुराग है। नहीं, अब ये बताइए कि ये जितने भी इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, ये मैं 2018 की बात नहीं कर रहा, 2013 में जो इलेक्शन हुआ था वो भी एस्टैब्लिशमेंट ने कराया। आप 2018 की 13 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं उस इलेक्शन की बात कर रहा हूं जिसमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत इलेक्शन में खड़ी थी, उनको भी हराया गया था, उनके खिलाफ भी साजिश हुई थी। उस वक्त भी जनाब अली हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इतना घनौना गंदा किरदार अदा किया था कि मादरे मिल्लत के जो कि कायदे आजम की बैंक थी, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया था, उनको गद्दार वतन करार दिया गया था। आप किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की यार? पाकिस्तान में कब इलेक्शन हुए हैं? पाकिस्तान में हमेशा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान में हमेशा सिलेक्शन हुआ है, पाकिस्तान में कभी इलेक्शन हुआ ही नहीं है। अब आप देख लीजिए छोटी सी मिसाल, जो चैंपियन अपने आप को कहते हैं क्रिकेट का, वो वजीर आजम बने हुए, उनकी क्रिकेट की टीम के अंदर क्या हो रहा है? बुरा हाल, बेड़ागर्क सिलेक्शन, बेड़ागर्क। वो सिलेक्टेड लोगों को खिलाया जा रहा है जी, एले मेरे अत्तू खैरों को लाकर टीम में बिठा दिया गया, जो कुछ जानते नहीं क्रिकेट के हवाले से, उनको क्रिकेट का कोच, कप्तान और चेयरमैन बना दिया गया। क्या करेंगे यार? आप एक स्पोर्ट का शोबा आप संभाल नहीं सके, जिसके आप चैंपियन थे, जिसको आप चैंपियन कहते हैं। आप चैंपियन भी 2 नंबर थे यार। आप तो 2 नंबर के, आप 2 नंबर से भी कहीं गई गुजरे हो यार।
आप तो पता नहीं क्या हो, मेरी समझ से बात ये बताइएगा, ये पीडीएम जो है अपने मकसद में कामयाब देखिए पीडीएम जो है, अगर पीडीएम ने रुख जो मोड़ा है, अब जैसा पीडीएम कह रही है जनाब हमारा टारगेट इस्लामाबाद नहीं है, हमारा टारगेट रावलपिंडी है। रावलपिंडी से मतलब पता है आपको क्या है? पता है मुझे। क्या मतलब? वो जीएचक्यू है, खुल के बोले जनाब, मैं खुल के बोलता हूँ जीएचक्यू है और बिल्कुल सही है उनका टारगेट। और जो जरदारी साहब अब फैसला करने जा रहे हैं, जो उन्होंने तकरीबन फैसला ले लिया है, वो मेरा दौरानिया आपके साथ इस प्रोग्राम में है। क्या था मैंने आपको बताया पिछले 4-5 प्रोग्राम पहले क्या दिया था कि अगर हुकूमत को गिराना है तो इन हाउस तब्दीली लानी होगी। हुकूमतें नहीं जाती हैं, ना पहले बाजी में गई है ना अब जाएंगी। अब जो जरदारी साहब गेम खेल रहे हैं, उनका टारगेट भी यही है कि चाहे कौमी असम्बली में चाहे पंजाब असम्बली के अंदर, और फिर मैं बता रहा हूं अगर आप कौमी असम्बली में जाएंगे इनाम तब्दीली लाने के लिए, आप फिर बाहर खा जाएंगे। हाँ, अगर आपको पीछे से मिल गई है, बैकअप सपोर्ट मिल गई है, इशारे मिल गए, देखिए यहाँ तब्दीलियां होती हैं। जैसे अब वो मौलाना किफायतुल्लाह साहब ने खुलकर बयान दे दिया कि मुझे जो है वो अपनी वफादारियां तब्दील करने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है, और वो प्रेशर कौन दे सकता है उनको? हमारे लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियां दे सकती है। खुला बात है ये तो अब बात ये है कि अगर हाँ आपको इशारे मिल गए और वो इशारे मुस्तनद हैं, तो जिस तरह से सेनेटर चेंज हुआ था, चेयरमैन, रातों रात तब्दीलियां हुई थी, जनाब अली वफादारियां खरीदी गई थी, इस तरह से कौमी असम्बली के अंदर भी वफादारियां खरीदी जा सकती है, कुछ खरीदी जाएंगी, कुछ प्रेशर के जरिए जो वफादारियां तब्दील हो जाएंगी और इन हाउस तब्दीली आ जाएगी। बिल्कुल। लेकिन इससे ज्यादा मौसर इलाज मेरे हिसाब से पंजाब हुकूमत थी। पंजाब हुकूमत में अपोजिशन के पास स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, अगर सिर्फ चौधरी बरादरान को काफ लीग को मिला लिया जाए। जब पंजाब हुकूमत गई, समझो कौमी हुकूमत गई, क्योंकि सिंध तो ऑलरेडी अपोजिशन के पास है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब कुरैशी साहब, आपने बड़े मुदब्बराना गुफ्तगू की दोनों मौज़ूआत पे। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS अतर कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा आमियों नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।